संयम रखना चाहिए। बोलने पे संयम, आलस पे संयम, हर व्यवहार पे व्यवहार करो पर व्यवहार पे संयम होना जरूरी है। अति बोलेंगे तो अति बोलने में हमारे सभी कार्यक्रमों में विघ्न पड़ेगा। अति सोना होगा तो सोने से भी विघ्न पड़ेगा। आलस, प्रमाद आदि साधक के जीवन में नहीं चाहिए। इन चीजों से बच करके हम अपना साधन का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि साधना काल है, अपना अध्ययन है, अध्यापन है, पढ़ना लिखना है और भजन है। भजन मुख्य है उसमें। तो इसको करने के लिए अपन को समय चाहिए। उस समय को यदि व्यर्थ में हम संसार के व्यवहारों में गंवा देंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। इस चीज के लिए समय निकाल करके अपन को ये सभी कार्य कर लेना चाहिए। भजन का टाइम नियुक्त होना चाहिए, अध्ययन का समय नियुक्त होना चाहिए, कथा वाचन का टाइम नियुक्त होना चाहिए, जो पढ़ने लिखने का टाइम है वो भी नियुक्त होना चाहिए, सोने का टाइम भी नियुक्त होना चाहिए, जगने का टाइम भी नियुक्त होना चाहिए। ये यथावत सब काम समय पर होना चाहिए। उसी के लिए आश्रम होते हैं। आलस प्रमाद के लिए आश्रम नहीं होते। साधन, ये साधन स्थली है, इसमें रह करके साधन करना ही सबका धर्म है। भक्त भी बाहर से आए, उनका भी फर्ज बोलता है कि वहां आकर के, संसार में से तो निकल के आई है, संसार में तो झगड़ा लड़ाई सब कुछ, मानसिक अशांति होती है। आश्रम पे आने के हमको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वहां हलचल नहीं है। अपने घरों में तो अशांति होती है, कभी बच्चे कहना नहीं मानते, कभी कोई नहीं मानते, कोई नहीं मानते, अशांति होती है। तो आश्रम में ऐसा कोई विवाद नहीं होता है। आश्रम में विवाद न होने से वहां शांति प्रदान होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी संतों के पास शांति लेने के लिए पहुंचते थे कि वहां हमको शांति मिलेगी। अब तो संतों के अखाड़े द्वारे में भी अशांति होने लग गई है, वहां भी शांति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। वहां पे भी, क्योंकि व्यवहार वहां पे भी आ गया ना, जहां व्यवहार होगा वहां अशांति होगी। और व्यवहार होना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से, व्यवहार जरूरी है। जहाँ आसन है, जहाँ 1 से 2 व्यक्ति रहते हैं, वहां व्यवहार लागू हो जाता है। और जब उनको विवेक पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें अशांति नहीं हो, मिलजुल करके रहना चाहिए। गृहस्थी में भी ऐसा कर सकते हैं। गृहस्थी लोग भी अगर विवेकशील है, समझदार है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। अपने विवेक पूर्वक ढंग से अपने नियम बना लेना चाहिए उनको। इस नियम, इस टाइम पे हमको ये करना है, ये टाइम ये करना है, ये टाइम करना है। और अपने आप हृदय में प्रसन्नता रहनी चाहिए, सबका मेल जोल रहना चाहिए। उस मेल जोल सबकी सम्मति से वो काम करने चाहिए। शाम की टाइम कोई मीटिंग का टाइम निकाल लेना चाहिए घर में भी, और सबको बैठा लेना चाहिए। उनको अपनी वास्तविकता का दर्शन करा देना चाहिए, हमारी वास्तविक स्थिति है, उनकी वास्तविक स्थिति समझ लेनी चाहिए और करना चाहिए। अपन ऐसा करना अपने लिए उचित है। साधन काल भी करना चाहिए, भजन उसमें भी करना चाहिए, गृहस्थी में भी। तो बच्चे भी उसमें समझदार हो जाएंगे। बच्चे समझदार होंगे, सभी विवेकमान होंगे, कोई अराजक नहीं बनेगा, कोई गलत चाल चलन पे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर शिक्षा मिल रही है, सत्संग की शिक्षा मिल रही है वहां पर। और जहां कोई शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती है, वहां फिर बाहर का वातावरण उन पर असर करता है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के सभी शरारती तत्व होते हैं, उनका असर उन पर गिरता है। बाहर समझाने वाले कोई होते नहीं है, ये उनके साथी रहते हैं, साथियों जैसे स्वभाव होंगे वैसे उनका प्रभाव गिरेगा। और माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं कि बच्चों को समझा सकें, तो इसलिए जो है वो बच्चे फिर उद्दंड हो जाते हैं। घर में जहाँ सत्संग नहीं होता है, घर में जहाँ माता पिता समझदार नहीं होते हैं, तो उन बच्चों पर बाहर का प्रभाव गिरता है। और बाहर का प्रभाव जैसा जैसा होगा वैसा वैसा होगा ही। फिर माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, तो माता पिता का दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। तो माता पिता ने उनको ऐसा वातावरण नहीं दिया जिसमें बच्चे सुधर सके। पहले बच्चों को, जब राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में जाते थे, जहाँ गुरुजन रहते थे, ऋषि महात्मा पढ़ाने वाले रहते थे, तो 25 साल तक उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। वहां के नियम कायदे कानून के अनुसार रहना पड़ता था। वहां किसी अपने मनमती नहीं कर सकते थे। तो वहां पे वेद वेदांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करके पूरे पारंग होते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का वो पालन करके फिर गुरुजन इजाजत देते, अब तुम अपने घर जा सकते हो। और जब जाकर के वो अपने घर पे आकर के अपने घर के वातावरण को संभालते थे। और 25 साल ही घर पे रहते थे। 25 साल व्यवहार में खाली गृहस्थी निभाते थे वो, और 25 साल के बाद में फिर घर छोड़ करके
बच्चों के हाथ में शासन दे करके और जंगल को निकल जाते थे। तो 25 साल पहले निकाले और 25 साल ये वानप्रस्थ बोलते थे उसे। स्त्री पुरुष दोनों जंगल को निकल जाते थे और घर का कार्य बच्चों के हाथ में सौंप देते थे। वो बाहर निकल करके कंद मूल फल, उनके पास भी विद्यार्थी पढ़ने पढ़े लिखे थे, वो होते ही थे, पढ़े हुए लिखे, तो वो भी अपने वेद वेदांत को अध्ययन कराते थे। राजा महाराजा के बच्चे भी उनके पास पढ़ने के लिए पहुंचते थे। तो 75 साल की अवस्था फिर इसकी जीवन है, तो वो वहां पे भी स्त्री पुरुष अलग अलग हो जाते थे। स्त्रियों के कबीले अलग रहते थे, पुरुषों के अलग रहते थे, अलग अलग आश्रम थे, उनमें अपने अपने गार्गी जैसी और विदुषी थी और बड़े बड़े अच्छे विद्वान महिलाएं थी, उनके आश्रम थे। वहां पे भी विद्वत महिलाएं पढ़ने पहुंचती थी उनके पास। और फिर 25 साल 75 साल की अवस्था होने पर फिर वो सब इकल्ले इकल्ले हो जाते थे। इकल्ले इकल्ले रह करके अपने अपने आश्रम में भजन करते थे और अपन आगे की प्रोग्रेस करते थे, अध्यात्म में लाभ लेते थे। ये जीवनचर्या बड़ी सुंदर थी, है ना। तो ठीक है, उनको इतना ज्ञान कल्याण फल्याण का नहीं हो, पर तब भी सांसारिक तो सुख था। संसार से अलग होकर के अपना भजन ध्यान चिंतन करते थे। कोई भी साधना वो शांति देती है, आध्यात्मिक शांति नहीं तो भौतिक शांति तो देती है। भौतिक व्यवहार से अलग होते हैं। उसके बाद में तो ये करते थे। अब ये सिलसिला चला, फिर ईश्वर परमात्मा जिन जिनका जैसा भी मंतव्य था, अपने अपने अलग अलग मत पंथ सिद्धांत बनाए, 6 दर्शन 4 में पाखंड बने, उनमें से अलग अलग मत पंथ, उसके अनुसार उनके व्यवहार चले और चलते चलाए। सदऋषि कवि साहब भी उसमें हुए, तो उन्होंने ईश्वर परमात्मा सबको नकार दिया, देवी देवताओं को नकार दिया। देवी देवता कुछ नहीं, ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं, तुम्हारी उन्नति तुम्हारे आत्मा ये कुछ नहीं करेगी। जड़ मूर्तियां हैं, जड़ मूर्ति तुम्हारे क्या भला करेंगी? तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, जड़ मूर्ति हाथ में नहीं। इनके सामने तो वो करने पे जड़ध्यास बढ़ेगा और जड़ध्यास में तुमको अशांति होगी। संसार से परे जीवन जो तुम्हारा निजी जीवन है, निजी जीवन में प्रवेश सदऋषि कवि साहब ने कराया। उन्हें कोई आत्मा माना, किसी ने ब्रह्म माना, ये तो आत्मा ब्रह्म ये सब संसार का ही रूप है। ये तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन क्या हुआ? फिर आध्यात्मिक जीवन का उन्होंने परिचय कराया कि तुम सब कुछ हो, तो तुम अपने आप को पहचानो, सही से तुम अलग हो, सही के व्यवहार से अलग हो, संसार के व्यवहार से अलग हो। संसार का व्यवहार नाशवान है, जड़ है, नाश होगा, और तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं। अविनाशी तो उन्होंने ही कहा और मतपंथ सिद्धांतों में, पर उसमें रूप उनका अलग था, वो संसार मिलित ही वो अब ब्रह्म, ब्रह्म का सर्वव्यापक ब्रह्म है, सब संसार में ओतप्रोत ब्रह्म को व्यापक कर दिया। सभी सिद्धांत ब्रह्म में ही है, तुम ब्रह्म हो, तुम सब में ओतप्रोत हो, सब संसार तुम्हारा ही रूप है। तो ये उन्होंने गबरगुंड कर दिया, खिचड़ी मिला दी, दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना दी। उन्होंने अलग निरूपण नहीं किया, ये तो निरूपण किया सदऋषि कवि साहब ने। सदऋषि कवि साहब ने अलग अलग दशा है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। तुम चेतन हो, ये जड़ है, जड़ के प्रभाव से अलग होकर के तुम अपने आप में अपने घर में आ सकते हो। ये नहीं कि तुम संसार में भी बने रहो, अपने स्वरूप में बने रहो, दोनों खिचड़ी मिल नहीं चलेगा। ये शिक्षा सदऋषि कवि साहब ने दी, इसलिए सदऋषि कवि साहब को सबसे अलग माना जाता है। और फिर जो जिनकी नहीं चलती वो कहते वो मुसलमान थे कि हिंदू थे, पता नहीं उनका जैसा था वैसा, ये नाना प्रकार के प्रलाप बनते हैं। वैसे तो सभी मतपंथ सिद्धांत के सदऋषि कवि साहब को आदर ही देते हैं सिद्धांत में। वैसे चुनने वाले जो अधूरे ज्ञान वाले वो उनकी निंदा करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं उनका, नहीं तो सभी उनके वो बड़ाई करेंगे सदऋषि कवि साहब की, कोई निंदा नहीं करेगा। जबकि वो किसी के साथ में नहीं मिले, उनके साथ में सब मिले। हिंदू का मोह राम प्यारा, तुर्क का रहमाना, आपस में दूर हुए, मर्म ने काबू जाना। तो न हिंदुओं में मिले न मुसलमान में मिले। और बड़े बड़े राजा महाराजा हिंदुओं के और मुसलमानों के सब उनके चेले थे। बिजली खान पठान मुसलमान शिक्षित था उनका, और वो भी राजा था अपने इलाके का। और वीर सिंह बघेल ये भी राजा थे अपने इलाके के, वो भी उनके चेले थे। तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चेले थे, बने थे। तो इतने बड़े प्रभाव में रह करके तो सदऋषि कवि साहब ने अब विरोधी भी बहुत थे, उनके विरोधी हुए बहुत। उनके शिष्य हुए कमाल, एक तरफ वेद रख लेते, एक तरफ कुरान रख देते, दोनों क्या करके बैठते थे वो। तो उनसे सब जनता दुष्ट हो गई। ये धार्मिक ग्रंथ भाई इतना अपमान क्यों करोगे इसका, तो अपने सिद्धांत का बोध कराओ, उनके धर्म ग्रंथों का अपमान क्यों करो, तो विरोध हुआ। तो कहा भी कवि साहब ने, डुआ वंश कबीर का जो उपजे पूत कमाल, ये कहना पड़ा फिर। हालांकि बहुत विद्वान थे वो भी, कमाल साहब, कमाल पंथ भी चल रहा है, पर बात जो इतना इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो जरा गलती थी। आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करिए, पर दूसरे का अपमान मत कीजिए, दूसरे के ग्रंथों का, दूसरे मत बजों का अपमान मत कीजिए, और किसी प्रकार से किसी से ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे कि उसके हृदय को चोट पहुंचती हो। ऐसी भाषा भी मत बोलिए। अब जैसे कोई किसी का पिता है
अब पिता मान लो किसी प्रकार से कुकर में फंस जाए, अब गलत काम तो गलत है, गलत तो है ही, पर उसके पुत्र के मुंह पे उसके पिता को गाली देना तो असभ्यता है ना। पुत्र क्या करे बेचारा, पुत्र के कहने में भी पिता नहीं है। अब वो शराब पीता है तो पीता है, और जुआ खेलता है तो खेलता है, बर्बादी कर रहा है तो कर रहा है, वो घर घर के सुलझेंगे आपस में। आपको गाली देने से क्या मतलब, आपका तो कोई व्यवहार है नहीं उनसे, कोई नहीं है। अब हम उनको दुष्ट दें, गालियां दें, उससे क्या व्यवहार मतलब होगा, व्यवहार बिगड़ेगा, तुम्हारी भी साधना बिगड़ेगी। साधना का मतलब ये नहीं कि किसी को उद्दंड कहें, किसी को गालियां दें। गालियां देना साधना नहीं है। साधना का मतलब है स्वयं पहले सुधरें और फिर दूसरे को सुधरने की सलाह दें कि भाई मार्ग, तुम अपनी सलाह समझाएं, ऐसे ऐसे बात, उसकी उसका खंडन न करें। अपना भी वो समझ जाएगा मेरे अंदर ये कमी है, वो सही मार्ग पे आ जाएगा। अब उसके उसके मार्ग का निंदा करने से कोई मतलब नहीं है। समझना चाहे तो उसको समझाओ, न समझना चाहे तो कोई बात नहीं, पर अपनी सलाह, शांतिपूर्वक सलाह उसको देनी चाहिए, जिससे कि वो भी शांति प्राप्त कर सके। ये साधनाभ्यासियों का काम है। किसी की निंदा करना साधनाभ्यासियों का काम नहीं। निंदा करने से हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अपना भी अंतःकरण गंदा होता है, उसको भी दुख होगा सामने वाले को। अगर किसी का बाप शराबी है तो शराबी है तो है, तुम क्या कर सकोगे उसमें, है ना। कोई कुकर्मी है तो है, तुम्हारे को उससे क्या करना। अपने को अलग कर लो, अपने को उस अशांत वातावरण से अलग कर लेना ही ठीक है। अब वो जैसा है उसके ऊपर उसको छोड़ो। यदि समझने की इच्छा से तुम्हारे पास आता है तो समझा दो, और समझने की इच्छा से नहीं है तो उसके पास जाके फालतू में सिरपच्ची मत करो। अब ज्वारी बैठे हुए, ज्वारी में तुम अन्याय कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, करो तो वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना। वो भी तुम्हें गालियां देगा, जूता चप्पल उतार लेगा तुम्हारे ऊपर। ये थोड़ी सो तुम बाबा जी हो, तुम लड़ने पहुंचे क्यों। ऐसी ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए। कभी कभी महात्मा लोग नहीं जाते, महात्मा के पास वो आ जाते साफ पी करके उपद्रव मचाते हैं, तो महात्मा को उसमें शांति पकड़नी चाहिए, या वहां से उठ के चल देना चाहिए। उनसे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मूर्ख है ही। उनसे मूर्ख के सिखलाते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो न उजड़ा जो सोमन साबुन लाए, तो उनसे मुंह नहीं लगना चाहिए। अशांत वातावरण में रहना भी नहीं चाहिए संत को, वहां से चल देना चाहिए। शांति वातावरण में संत को रह करके अपना भजन ध्यान करना चाहिए। और समाज को यदि समझदार उसके पास आते हैं संत के पास, तो उसको सत्य शिक्षा दे दो, समझने वाले हैं तो, और नहीं समझने वाले हैं तो उनसे कुछ नहीं करना चाहिए, उसे शांति ही रहना चाहिए। सहज ही गांठी बांध के लगी अपनी बात, लिया सोई सराइए, सह घनन की चोट वाला। इस प्रकार से सबको सहन करते हुए शांति, संत वह है जो शांत चित्त है। संत के अंदर शांति आनी चाहिए, शांत चित्त से आनी चाहिए। और शांति के इच्छुक जो व्यक्ति हो, साधनाभ्यासी जो व्यक्ति हो, उनको सरलता पूर्वक उपदेश दे देना चाहिए। उनकी बुराई भलाई उनके सामने करने से कोई फायदा नहीं है। शांति को, उनको शांति मार्ग जिस तरह से प्राप्त हो, वैसे शांति का उपदेश देना चाहिए संत को। ये संतों का धर्म है। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।